नमस्कार। सावन के इस पावन महीने में मैं आज आप सभी के साथ हिंदी साहित्य के मैथिल कवि कोकिल विद्यापति जी द्वारा रचित शिव जी की प्रार्थना, जिसका शीर्षक है कखन हरब दुख मोर, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए साथ मिलकर रस ग्रहण करते हैं। कखन हरब दुख मोरे, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर, कखन हरब दुख मोरे, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। कखन यानी किस क्षण, हरब यानी हरना। हे भोलानाथ, हे शिव, वह कौन सा क्षण होगा, वह कौन सा समय है जब आप मेरा दुख दूर करेंगे। दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाऊल, दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाऊल, सुख सपने नहीं भेल, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। भेल यानी होना। मेरा जन्म जो है वो दुख में ही हुआ और पूरा जीवन जो है वो दुख में गवा दिया, दुख में व्यतीत कर दिया। सुख की प्राप्ति तो स्वप्न में भी नहीं हुई। आछत चानन अवर गंगा जल, आछत चानन अवर गंगा जल, बेल पात तोहि देव, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। आछत अक्षत चानन चंदन, अक्षत चंदन गंगा जल और बेल पत्र आपको दूंगा, देव यानी देना, आप पर अर्पित करूंगा, पर आप मेरा दुख दूर कर दीजिए भोलेनाथ। एहि भव सागर ठाह कतहु नहीं, एहि भव सागर ठाह कतहु नहीं, भैरव धरु करुआरे, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। यह संसार सागर अथाह है, इसकी थाह किसी प्रकार नहीं पाई जा सकती। मैं भयत्रस्त हूँ और इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। हे भोलानाथ, आप भैरव रूप धारण करके मेरा हाथ पकड़िए और इस संसार सागर से पार कीजिए। करुआर यानी हाथ, कर से करुआर, और भैरव यानी भय से मुक्त कर देने वाले देवता। भन विद्यापति मोरे भोलानाथ गति, भन विद्यापति मोरे भोलानाथ गति, देहु अभय वर मोहि, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। भन यानी कहना। विद्यापति जी कहते हैं कि हे भोलानाथ, मुझे आप ही शुभ गति प्रदान कर सकते हैं। मुझे अभय दान दीजिए, भय से मुक्त कीजिए और मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए। कखन हरब दुख मोरे, हे भोलानाथ, कखन हरब